मित्रों, जहाँ भगवान राम की अपनी विशेषताएं हैं तो लंकापति रावण के भी अपने किस्से हैं। इन दोनों में एक समानता थी कि प्रभु राम और दशानन दोनों ही जाति से ब्राह्मण थे। इन दोनों को लेकर एक कहानी बताई जाती है जब पुरोहित बने रावण ने भगवान राम से अपनी दक्षिणा मांगी थी। अब मित्रों, ये कथा शायद ही आप जानते होंगे, तो पूरी कथा जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरह की सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। तो ये बात उस समय की है जब प्रभु राम लंका पर विजय पाने के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यज्ञ करने की सोची। यज्ञ के लिए उन्होंने ऋषिराज जामवंत जी से कहा कि आप करीब से ही कोई पुरोहित, पुजारी या फिर आचार्य ढूंढ कर ले आए जो इस यज्ञ को पूरा करवा सके। राम जी की इच्छा सुनकर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यह जंगल में समुद्र के तट पर पेड़ पौधे और वन्य जीवों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर रघुकुल नंदन राम जी बोले, पुरोहित ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैश्य दोनों ही परंपराओं को जानता हो। प्रभु की ये बात सुनकर जामवंत जी ने कहा, अब ऐसा तो केवल एक ही मनुष्य है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। पुलत्स्य मुनि के घर से ताल्लुक रखने वाला वो वैष्णव है और महादेव का परम भक्त भी है। वो महान विद्वान इन दोनों ही परंपराओं को जानता है। सारी बात जानने के बाद श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बात करें और उन्हें यज्ञ का निमंत्रण दें। प्रभु की आज्ञा पाकर जामवंत जी सीधा लंका पहुँचे, क्योंकि दशानन रावण ही वो मनुष्य था जिसमें ये सारी खूबियाँ थी। जब रावण को पता चला कि जामवंत जी लंका आए हैं तो वो काफी प्रसन्न हुआ, क्योंकि ऋषिराज जामवंत लंकेश के पितामह के मित्र थे, इसीलिए रावण उनका आदर करता था। उसने ये आदेश दिया कि महल तक आने में उन्हें परेशानी न हो, इसीलिए अलग अलग जगहों पर राक्षस खड़े होकर उन्हें मार्ग बताते रहे। इसके बाद जामवंत जी रावण के महल पहुंच गए। जब रावण ने ऋषिराज जामवंत को देखा तो उन्हें प्रणाम करते हुए बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का कारण पूछा। इस पर जामवंत जी ने कहा, मेरे यजमान अपने खास कार्य को संपन्न करने के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं और उसके लिए मैं आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। जामवंत जी की बात सुनकर रावण ने पूछा, आपके यजमान हैं कौन? ऋषिराज ने कहा कि वो अयोध्या के राजकुमार और सम्राट दशरथ के पुत्र राम जी हैं और अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। और अपने कार्य को पूरा करने के लिए लंकापति रावण ने फिर पूछा, कहीं ये बड़ा कार्य लंका विजय तो नहीं? जामवंत जी ने उत्तर दिया, आपने बिल्कुल सही कहा, यही काम है। कार्य जानने के बाद भी लंकेश ने निमंत्रण स्वीकार किया और यज्ञ में आने की हामी भर दी। अब जब रावण ने पुरोहित बनने का न्योता स्वीकार कर लिया तो जामवंत जी ने उनसे पूछा कि अब ये भी बता दे कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। दशानन ने उत्तर दिया कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के मुताबिक ये धर्म पुरोहित का है कि वो सारी सामग्री की व्यवस्था करे, इसीलिए आप परेशान न हो, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊंगा। बस आप मेरे यजमान को कह दीजिएगा कि वो शुद्ध होकर व्रत के साथ ही यज्ञ में बैठ जाए। अब चूंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूरा नहीं माना जाता, इसीलिए लंकेश माता सीता के पास भी गया। अशोक वाटिका में पहुंचकर उसने देवी जानकी को बताया कि तुम्हारे स्वामी राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और उन्होंने पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी पत्नी को उपलब्ध करवाना भी मेरा फर्ज है। इसीलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठो, लेकिन ध्यान रहे वहाँ भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। रावण की बातें सुनकर माता सीता ने उसे पुरोहित मानकर प्रणाम किया और बोली कि जो मेरे स्वामी के पुरोहित हैं, वो मेरे भी पुरोहित हुए। जिसके बाद रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दशानन पुरोहित के तौर पर देवी जानकी को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुँच गए। वहाँ श्री राम ने हनुमान जी को पूजा के लिए शिवलिंग लाने को भेज दिया। पूजा में देर होने लगी तो पुरोहित रावण ने कहा कि इतना विलंब ठीक नहीं। फिर माता सीता समुद्र तट पर अपने हाथों से ही एक मिट्टी का शिवलिंग बनाने लगी और फिर उसकी स्थापना कर दी गई। और मित्रों, रेत से बना यही शिवलिंग आज वर्तमान में महादेव के 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं कुछ समय बाद बजरंगबली भी शिवलिंग लेकर आ गए। तो श्री राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब हनुमान जी ने अपना वाला शिवलिंग भी वहीं पास में ही स्थापित कर दिया। और मित्रों, आज भी पवन पुत्र द्वारा स्थापित ये शिवलिंग वहीं स्थित है, जो हनुमानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यज्ञ पूरा होने के बाद श्री राम और माता सीता ने पुरोहित रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। तब लंकापति ने कहा कि आप वनवासी हैं, तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता। सही समय आने पर मैं आपसे दक्षिणा ले लूंगा। रावण की बातें सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ, दक्षिणा दिए बिना पूजा करवाना असफल होगा। आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर मैं उसे देने के लिए तत्पर रहूं। इस पर रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा आखिरी समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। इतना कहकर लंकापति रावण माता जानकी को अपने साथ पुष्पक विमान में बिठाकर वापस लंका चला गया। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे लंकापति रावण बने श्री राम के पुरोहित और उन्होंने अपनी दक्षिणा में क्या मांगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल
आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।